स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में ऐसे जो भी वेतन एरियर अपडेट को जानेंगे। अगस्त महीना का खास करके बीपीएससी फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। स्टेट और टीआरई 3 को लेकर के जो है कल 30 अगस्त को जो है आंसर की जारी किया जाएगा। स्टेट का रिजल्ट जारी किया गया जाए। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता ट्रांसफर अपडेट में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या सभी पुरुषों को मिलेगा मनचाहा ट्रांसफर, इस पर चर्चा होगी। अगस्त से मिलेगा बढ़ा हुआ 3% डीए के साथ 4% एचआरए। जी हाँ फ्रेंड, बात करते हैं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक के आवंटन से पूर्व जो होगा हेड टीचर की पोस्टिंग हो जाएगी। इसलिए जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि सक्षमता पास करने का जो है शिक्षा मंत्री ने बोला है कि हो जाएगा, ये काफी कठिन है। इन शिक्षक कर्मियों के मानदेय में 2000 की वृद्धि हुई है। शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले चलते हैं बारी बारी से ले लेते हैं प्रमुख हलचलों को। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले परीक्षा से जुड़ी हुई खबरों को लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत से। जी हाँ फ्रेंड, परीक्षा का रिजल्ट से जुड़ी 7 सितंबर तक होगा टेट का रिजल्ट। अभ्यर्थियों को जल्द खत्म होगा इंतजार। बीएसईबी ने दोनों पेपर का रिजल्ट तैयार कर लिया। 18 मई से 29 मई के बीच पेपर 1 की हुई थी परीक्षा। 11 जून से लेकर 20 जून की तक पेपर 2 की हुई थी परीक्षा में कुल 3,60,000 अभ्यर्थी थे। आगामी शिक्षक बहाली टीआरई 4 में शामिल हो सकेंगे। स्टेट पास होने वाले जो है अभ्यर्थी हो सकेंगे। वहीं स्टेट 2 को लेकर के भी बोर्ड तैयार है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के फर्स्ट वीक तक स्टेट 2 की हो सकती है परीक्षा। जी हाँ फ्रेंड, जो सेकेंड स्टेट है उसकी परीक्षा के बारे में भी आपको बताया गया। हेड टीचर का रिजल्ट आज जारी होगा। बीपीएससी में अपलोडिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 8 बजे का टाइमलाइन दिया गया है। हो सकता है कुछ तकनीकी बाधा नहीं हो तो 8 बजे तक आप रिजल्ट देख सकते हैं, नहीं तो 9, 10, 11 या 12 बजे रात तक आप रिजल्ट देखेंगे। फिलहाल जो पूर्व में टाइमलाइन दिया गया था 31 अगस्त का और आज 29 अगस्त का समय है। वहीं 30 अगस्त को टीआरई 3 के 6 to 8 का आंसर की जारी होगा। कल शाम के बाद अभ्यर्थी देख सकेंगे आंसर की। आपत्ति के लिए 8 सितंबर तक का मिलेगा समय, यानी 7 दिन का समय हेड टीचर को भी मिलेगा और टीआरई 3 के भी मिलेगा। माध्यमिक का आंसर की जो है वो 1 तारीख को जारी होगा। एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है 25 सितंबर तक जारी किया जाएगा और सितंबर के बाद अक्टूबर में हेड टीचर की पोस्टिंग होगी और अक्टूबर के बाद ही आप ये जान करके चलिए कि जो सक्षमता पास शिक्षक है उनका पोस्टिंग होगा। जी हाँ फ्रेंड, बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूल में काम करने वाले रसोइयों के मानदेय में 2000 तक की वृद्धि हुई या दोगुना बढ़ोतरी हो सकती है। 1650 फिलहाल उनको मानदेय मिलता है और ये जो है सरकार का न्यूनतम जो प्रतिदिन का जो सैलरी है उससे भी काफ़ी जो कम है। जो 300 प्लस रुपए जो है ये कुशल मजदूर का जो सैलरी है तो इस हिसाब से 9000 रुपए इनका मिनिमम सैलरी होना चाहिए, लेकिन 1650 उस पर भी 11 महीने का सैलरी मिलता है। 1 महीने का गर्मी छुट्टी करके उसको सैलरी नहीं दिया जाता है। इस तरह की जो है दंश को झेल रहे हैं। उनके सैलरी में बिल्कुल 2000 की बढ़ोतरी जो हो रही है ये कदम बिल्कुल सराहनीय है। इनकी सैलरी को मिनिमम 5000 सरकार को कर देना चाहिए मिनिमम, जो कि बिल्कुल इतने कम सैलरी में भी जीवन यापन करना काफ़ी कठिन है। यूं तो 80 छात्रों पर एक रसोइया का बहाली किया गया है, लेकिन विभिन्न स्कूलों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं 150, 200 छात्रों पर एक रसोइया का भार है। और खाना पकाने के साथ साथ वो साफ सफाई का भी ख्याल उन्हीं को रखना पड़ता है। बर्तन वगैरह की देखरेख धोना वगैरह भी पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड, तो इस लेकर के बिल्कुल एक सराहनीय कदम है। सरकार के द्वारा जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिए। जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है अक्टूबर से बढ़ाया जा सकता है। बिहार के 10 परीक्षा माफिया पेपर लीक कराने के साथ साथ सेंटर का भी ले रहे हैं ठिका। तो बिहार शिक्षा विभाग जो है जो शिक्षा माफिया के चंगुल से नहीं निकल पा रही, ये जो है होनहार विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। जो भी शिक्षक या जो भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनको इन सारे लोगों का काफ़ी डर रहता है। ये सारे लोग जो है मेरिट को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देते हैं। जो सेटिंग से जो जाएगा वो 100% मार्क्स लेकर के आता है। 1-2 मिसिंग हुआ तो और जो मेरिट से जाता है उनको 60% भी लाना काफ़ी कठिन होता है। तो ऐसे शिक्षा माफियों को बिल्कुल इनको कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, बात करें तो निपुण बिहार का जो है शगुफा सरकार ने निकाला है और वह एक के बच्चों के लिए चहक कार्यक्रम के तहत जो है इससे शिक्षा देना है। और इस बाबत जो है काफ़ी अच्छी जो है एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट किया जाता है, इससे बच्चे अच्छा जो है
अच्छे से लाभान्वित हो रहे हैं। और ट्रेनिंग को अपडेट करना है, खास करके FLN ट्रेनिंग को जो 1 to 5 के शिक्षकों को हुआ है उनको जो है ई शिक्षा कोष ऐप में आपको अपडेट कर देना है। 6 to 8 में जो है पूरे जिला में नहीं हुई है जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का ट्रेनिंग होगा। मध्याह्न भोजन रसोइये के मानदेय बढ़ेगा, 1650 से 3600 रुपए तक का मानदेय उनका हो जाएगा। यहाँ पर जो बात निकल करके आ रही 2000 रुपये बढ़ोतरी, ऑनलाइन उपस्थिति से पारदर्शिता आएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना है। लेकिन बताते चले आपको फ्रेंड कि ऑनलाइन हाजिरी से जो है दिक्कत यह है कि मोबाइल से संबंधित दिक्कत है और डाटा से संबंधित दिक्कत है, नेटवर्क से संबंधित दिक्कत है, तकनीकी बाधा आ सकती है। तो इस बाबत जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा BRC CRC लेवल पर तक ये जो ऑनलाइन हाजिरी सरकार लेना चाहती है वो बिल्कुल संभव नहीं है। BPSC से पास नियोजित शिक्षकों को अब नहीं देनी होगी सक्षमता परीक्षा। तो बहुत सारे ऐसे जो BPSC से पास नियोजित शिक्षक है जो कि सक्षमता परीक्षा भी पास कर चुके हैं, लगभग 40 से 50 हज़ार BPSC क्वालिफाइड शिक्षक है। कई सारे शिक्षक जो है जो कि कट ऑफ में भी आ चुके थे, लेकिन क्वालिफाइड शिक्षकों की संख्या लगभग 55 से 60 हज़ार के बीच में है। तो सरकार के द्वारा इस तरह का कोई पत्र निकाला नहीं गया है, लेकिन यही बात बिल्कुल सटीक है जो कि BPSC TRE 1 या 2 पास कर चुके हैं उनको बिल्कुल सक्षमता परीक्षा से वरी करना चाहिए और उनको उन्हीं विद्यालय में या जो भी संबंधित आसपास के विद्यालय में समायोजित करना चाहिए, जिससे कि समय की बचत होगी। ई शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी पर अक्टूबर से शिक्षकों का मिलेगा वेतन। जी हाँ फ्रेंड, 2 दिन की देरी हो सकती है, 2 दिन से ज़्यादा की देरी होगी तो आपका वेतन काट लिया जाएगा। और 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार बिहार का मिल रहा है, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकेंद्र कुमार सुमन, जो क्रमशः मधुबनी और कैमूर से बिलोंग कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, अब आप महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। SSA और GOV मत के वेतन आवंटन अपडेट को आपको बता दे, जिसमें कि HRA की बढ़ोतरी के साथ जो है आवंटन किया जाएगा। जो HRA बढ़ाया गया था 4 से 5%, 8 से 10% और 16 से 20% जो HRA बढ़ाया गया था, वो बढ़े हुए HRA के साथ आपका वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है 31 अगस्त तक का टाइमलाइन दिया गया है जो आवंटन हो जाए, यानी कि कल सैटरडे है 31 अगस्त को, तो संडे पड़ जाता है 1 से 2 मंडे ट्यूसडे तक, यानी कि 2 सितंबर तक आवंटन प्राप्त हो सकता है। जिलावार आवंटन इसकी पूरी सूचना है। सैटरडे को पूरा संभावना है 30 तारीख को आवंटन प्राप्त हो जाए, नहीं तो मंगलवार तक जो है कोई तकनीकी दिक्कत नहीं हुई 2 सितंबर तक आपका आवंटन प्राप्त होगा। और ये प्रयास रहेगा जिला को कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस से पूर्व भुगतान किया जाए, अन्यथा की स्थिति में 10 सितंबर तक लगभग सभी जिलों में भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, एक और प्रमुख मुद्दे पर आते हैं कि क्या पुरुषों को भी मिलेगा मनचाहा ट्रांसफर। फिलहाल जो ट्रांसफर को लेकर के जो वायरल हो रही है जो बातें बिल्कुल मनगढ़ंत है, ये तो पूर्व से ही ज्ञात था कि महिला और दिव्यांग को मनचाहा ट्रांसफर मिलेगा, असाध्य रोग वाले को देगी सरकार। तो इस पर भी कई पेच है, कई सारे सर्टिफिकेट बनने शुरू हो जाएंगे कि मैं ये असाध्य रोग से पीड़ित हूँ, मैं वो असाध्य रोग से पीड़ित हूँ। कोई सच भी होगा, कोई झूठ भी होगा, तो ये एक प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। लेकिन बात करें तो जो 40+ शिक्षकों को जो मनचाहा ट्रांसफर यदि सरकार देती है तो सरकार के लिए ये एक अच्छा कदम होगा। ये इसलिए अच्छा कदम होगा क्योंकि 40 के बाद जो शिक्षक होते हैं वो उनके जो संतान होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने घर द्वार को बना चुके हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। चूँकि एक अल्प वेतन भोगी शिक्षकों के लिए दूसरे जगह जा कर के फिर से अपने सारे बच्चों के पठन पाठन को, माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, उनके दवा दारू की व्यवस्था करना, साथ ही साथ अपना घर परिवार को लेकर के जो नए जगह में एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो उनको आसपास के विद्यालय में ही विकल्प देना चाहिए। इस पर जो है मुख्यमंत्री को कई शिक्षक संघों के द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए हैं और वर्तमान में भी ज्ञापन दिया जा रहा है। तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा भी बिहार सरकार माननीय CM नीतीश कुमार से आग्रह करती है कि पुरुषों को भी मनचाहा ट्रांसफर दिया जाए 40+ को, और जो 40 से कम है उनको भी आसपास के क्षेत्र में ही ट्रांसफर किया जाए, ताकि आसपास जो भी शिक्षक रहेंगे तो ज़्यादा समर्पण के साथ पठन पाठन का कार्य करेंगे। दूर दराज के शिक्षक आप देख ही रहे हैं, कई शिक्षक अगवा हो जा रहे हैं, कई शिक्षकों को बीमार हो रहे हैं, तो उनको सूचनाएं उनके घर तक लोग नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो ये रही आज के प्रमुख हलचल। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका मनचाहा हक मिले, आप हेडमास्टर के रिजल्ट में, TRE 3 के रिजल्ट में, स्टेट के रिजल्ट में सफलता के परचम को लहराए, आपको मनचाहा ट्रांसफर मिले। आपसे आपका
आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद जय भारत। और आपको बताते ले, जहां भी एरियर का भुगतान नहीं हुआ है बिल्कुल अपने अकाउंटेंट से मिलिए। कई सारे कमेंट्स आते हैं और एरियर के लिए उनको बोलिए कि एरियर बना करके दें। जहां भी भुगतान नहीं हुआ है, अधिकतर जिलों में हो चुका है, तो आपकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही है। बिल्कुल आप उसको पुशअप कीजिए और एरियर का ले लीजिए। एरियर के लिए पत्र निकला हुआ है, एरियर का भुगतान करवा लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।